किसी न किसी रूप में हम सभी इस माया के भीतर हैं। ये बात समझना बड़ा कठिन है, विषय भी बड़ा जटिल है। इसका तात्पर्य क्या? यही कि ये बात बड़ी भयानक है। सभी देशों में महापुरुषों ने इस तत्व का प्रचार किया है। सभी देश के लोगों ने इसकी शिक्षा प्राप्त की है, पर बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया है। इसका कारण यही है, स्वयं बिना भोगे, स्वयं बिना ठोकर खाए हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। सच पूछो तो सभी मिथ्या है, सभी मिथ्या है। सर्वसंहारक काल आकर सबको ग्रास लेता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। वो पापी को खा जाता है, संत को खा जाता है, राजा प्रजा सुंदर कुत्सित सभी को खा डालता है, किसी को नहीं छोड़ता। सब कुछ उस चरम गति विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारा ज्ञान, शिल्प, विज्ञान सब कुछ उसी की ओर अग्रसर हो रहा है। कोई भी इस ज्वार की गति को नहीं रोक सकता। हम भले भूले रहे की चेष्टा करें, जैसे किसी देश में महामारी फैलने पर लोग शराब, नाच, गान आदि व्यर्थ की चेष्टाओं में रत रहकर सब कुछ भूलने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अभी कोरोना आया था, पक्षाघातग्रस्त हो जाते हैं। हम लोग भी उसी प्रकार इस मृत्यु की चिंता को भूलने का कठोर प्रयत्न कर, सब प्रकार के इंद्रिय सुखों में रत रहकर उसे भूल जाने की चेष्टा कर रहे हैं। और यही माया है। लोगों के सामने दो मार्ग है, इनमें से एक को तो सभी जानते हैं, वो ये संसार में दुख है, कष्ट है, सब सत्य। पर इस संबंध में बिल्कुल मत सोचो। यावत् जीवेतम सुखम जीवेतम दृढ़म कृत्वान घृत पिपेतम। दुख है अवश्य, पर उधर नजर मत डालो। जो कुछ थोड़ा बहुत सुख मिले उसका भोग कर लो। इस संसार चित्र के अंधकार में भाग को मत देखो, केवल प्रकाश में और आशाप्रद पक्ष की ओर दृष्टि रखो। इस मत में कुछ सत्य तो अवश्य है, पर साथ ही एक खतरा भी है। इसे सत्य इतना ही है कि यह हमें कार्य की प्रेरणा देता है। आशा एवं इसी प्रकार का एक प्रत्यक्ष आदर्श हमें कार्य में प्रवृत्त और उत्साहित करता है अवश्य। और इसमें विपत्ति है कि अंत में हमें हताश होकर सब चेष्टाएं छोड़ देनी पड़ती है। यही हाल होता है उन लोगों का जो कहते हैं संसार को जैसा देखते हैं वैसा देखते हो, वैसा ही ग्रहण करो। जितना स्वच्छंद रह सकते हो रहो, दुख कष्ट आने पर भी संतुष्ट रहो, आघात होने पर भी कहो कि यह आघात नहीं है, पुष्पवृष्टि है। दास के समान धुतकारे जाने पर भी कहो मैं मुक्त हूँ, स्वाधीन हूँ। दूसरों का तथा अपनी आत्मा के सम्मुख दिन रात झूठे बोलो, क्योंकि संसार में रहने का, जीवित रहने का यही एकमात्र उपाय है। इसी को संस्कारी ज्ञान कहते हैं। और इसी 19वीं शताब्दी में से इसका जितना प्रभाव है उतना और कभी नहीं रहा, क्योंकि लोग इस समय जो चोंटे खा रहे हैं वैसी उन्होंने पहले कभी नहीं खाई। दैवी होशा गुणमयी मम माया द्रुततवया मामेव में प्रपन्नन्तेन माया में तातरन्ते। मेरी ये देवी त्रिगुणमयी माया बड़ी मुश्किल से पार की जाती है। तो मेरे शरण में आते हैं तो इस माया से पार हो जाते हैं। थके मांदे भारे से लदे मनुष्य आओ, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा। ये वाणी ही हम सबको बराबर अग्रसर कर रही है। मनुष्य ने इसी वाणी को सुना और अंत में युगों से सुनते आ रहे हैं। जब मनुष्य को लगता है कि उसका सब कुछ चल जा रहा है, वो उसकी आशा टूटने लगती है, तब अपने बल में उसका विश्वास हटने लगता है। जब सब कुछ मानो उसकी उंगलियों में से खिसक कर भागने लगता है और जीवन में केवल एक भग्नावशेष में परिणित हो जाता है, तब वो इस वाणी को सुन पाता है और यही धर्म है। अतः एक और तो ये अभयवाणी की ये समाप्त कुछ नहीं है, केवल माया है। और साथ ही ये आशाप्रद वाक्य है कि माया के बाहर जाने का मार्ग भी यही है। दूसरी ओर हमारे सांसारिक लोग कहते हैं धर्म दर्शन ये सब व्यर्थ की वस्तुएं लेकर दिमाग खराब मत करो, दुनिया में रहो। माना ये दुनिया बड़ी खराब है, तो जितना हो सके इसका मजा लो। सीधे साधे शब्दों में इसका अर्थ यही है कि दिन रात पाखंड पूर्ण जीवन व्यतीत करो, अपने घाव को जब तक हो सके ढके रखो। एक के बाद दूसरी जोड़ गांठ करते जाओ, यहाँ तक कि सब कुछ नष्ट हो जाए और तुम केवल जोड़ गांठ का एक समूह मात्र रह जाओ।
इसी को कहते हैं सांसारिक जीवन। इस जोड़ घाट से संतुष्ट वे कभी भी धर्म लाभ नहीं कर सकते। जब जीवन की वर्तमान अवस्था में भयानक अशांति उत्पन्न हो जाती है, जब अपने जीवन के प्रति भी ममता नहीं रह जाती, जब इस जोड़ गांठ पर अपार घृणा उत्पन्न हो जाती है, तब मिथ्या और पाखंड के प्रति प्रबल तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। तभी धर्म का प्रारंभ होता है। भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर दृढ़ स्वर से जो बातें कही थी, उस जो अपने रोम रोम में बोल सकता है, वही वास्तविक धार्मिक होने का योग्य है। संसारी होने की इच्छा उनमें भी हृदय में एक बार उत्पन्न हुई थी। इधर वे स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि उनकी अवस्था, ये सांसारिक जीवन एकदम व्यर्थ है, पर इसके बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। एक बार उनके निकट आया और कहने लगा, छोड़ो भी सत्य की खोज, चलो संसार में लौट चले और पहले ऐसा पाखंडपूर्ण जीवन बिताए। सब हस्तियों को उनके मिथ्या नामों से पुकारो। मैं निकट